हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु महेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम अपना जो चैप्टर एवरेज चल रहा है और एवरेज में हम पीवाईक्यूज ले रहे हैं जो रिसेंटली जो एग्जाम्स लगी हैं एसएसए की, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखते हैं, देखें क्या चर्चा करी जा सकती है, ये आप ध्यान दीजिए। तो देखो, आज का जो पहला सवाल है वो क्या दे रखा है, चर्चा करते हैं उसमें। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का जो औसत है वो 47 है। 27 पारियां वो खेल चुका है भाई साहब, और उसका औसत कितना आ रहा है, 47 का आ रहा है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 ज्यादा है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उसके मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर की बात की जाए, मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर की बात करी जाए, तो उनका जो डिफरेंस है वो 157 है। 157 रन का डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में। ठीक है, अच्छा। तो अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि ये दो पारियां हटा दी जाए, रिमूव कर दी जाए, तो औसत 25 पारियों का जो औसत है वो 42 रह जाएगा। पहले कितना होता था, 47, अब कितना रह जाएगा, 42। तो औसत में कमी कितनी रह गई भाई साहब, एवरेज में कितनी कमी रह गई, औसत में 5 रन कम हो गई। अब औसत में 5 रन कम हो गए, इसका एक पारी पर 5 रन कम हो गए, और एक पारी पर 5 रन कम हो गए तो 25 पारियों पर 125 रन कम हो गए। इसका मतलब है जो मैक्सिमम और मिनिमम पारियां मिला करके औसत से 125 रन ज्यादा है। औसत से कितना ज्यादा है, 125 रन ज्यादा है। क्लियर है बात। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिला करके औसत के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, औसत कितना चल रहा था, 47। तो 47 के हिसाब से दो पारियों का 94 होना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 94। लेकिन उससे कितना ज्यादा है, 125 ज्यादा है। ये लो भाई साहब, तो 94 में क्या कर देंगे, 125 जोड़ेंगे। देखो भाई साहब, 94 जोड़ने में मेरे को आती है दिक्कत। मैं मान लेता हूँ 100, इसको कितना मान लेता हूँ, 100। तो 125 और 100 कितना हो जाएगा, 225। उसमें मैं 6 कम कर लेता हूँ, 225 में 6 कम करेंगे, 219। इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम की जो पारी है वो उनका जो टोटल है वो है 219। कितना है, 219। अच्छा, और ध्यान दीजिए, बात को सुनो। मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस था वो क्या दे रखा था, 157। तो बस प्यार से देखो एक बार, ये इससे कट जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा 2 बार, मैक्सिमम कितनी बार आ जाएगा, 2 बार मैक्सिमम इसने पूछा है। तो देखो भाई साहब, ध्यान से देखना, 219 में 157 जोड़ देते तो 57 19 76 हो जाएगा। ये आ जाएगा 200 और 100 300। तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 376। टोटल कितना आ जाएगा, 376। 2 से काटेंगे आ जाएगा, 300 का था 150 और 76 का 38। 150 और 38 मतलब ये आ जाएगा 188 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 188 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम जो है वो कितना जाएगा, 188। क्लियर है बात। अच्छा, और चाहो तो आप इसमें देख लो कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 188 है टोटल। क्लियर है बात। तो 219 में से अगर 188 घटा देते हैं तो 12 19 31 आ जाएगा मिनिमम। तो इसका मिनिमम उसने 31 रन बनाए हैं और मैक्सिमम 188 बनाए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई कहे साहब मैं डायरेक्ट सोचना चाहता हूं, डायरेक्ट सोच सकते हो, तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट कैसे सोचोगे, देखो बिना लिखे आप सोचो। टोटल आ गया था 219 और आपको पता है कि 157 का डिफरेंस है, 157 का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब कि जो मैक्सिमम पारी है वो 157 रन जाता है। अगर 157 कम कर दें तो इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। समझ गए बात को भाई, मिनिमम मिनिमम दोनों जाएंगे, मैक्सिमम को हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब है 57 43 तो ये जाएगा, 19 से 62 हो जाएगा। तो 62 में दोनों पारियां मिनिमम मिनिमम बच गई बराबर बराबर, यानी 31 31 हो गए भाई साहब। मिनिमम भी 31 और मैक्सिमम भी 31, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया 157। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा उसको वापस मिला दो तो 157 और 31 आ जाएगा 188। अगर ऐसा सोच सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी पारी आ जाएगी 188 की और सबसे छोटी पारी आ जाएगी 31 रन की। वैसे बल्लेबाज बड़ा धाकड़ है,
क्योंकि 31 से कम तो भाई साहब ने बनाया ही नहीं इसने। क्लियर है बात? तो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। चलो बढ़ते आगे, अगले सवाल में चलते हैं। देखो क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहा है, ध्यान से सुनो। एक कार्यालय में 80% पुरुष है जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है। तो उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या हो? ध्यान से सुनिए। देखो भाई साहब ध्यान देना, 80% का मतलब तो 4/5, 4/5। तो बड़े प्यार से ध्यान देना, तसल्ली से देना, पुरुष और महिला। देखो तो 4/5 हो गया, इसका मतलब टोटल अगर 5 का स्टाफ है तो 4 तो पुरुष और महिला कितनी है? 1। 4 पुरुष और महिला कितनी है? 1। अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहे हैं? महिलाओं की औसत 40 है और पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। ध्यान से सुना, प्यार से सुना। पुरुषों की भी मैं सोच लेता हूँ यार 30 ही होगी, पुरुषों की क्या मान लेते हैं? 30 ही होगी, तो महिलाओं की भी 30 ही होगी, इसका औसत 30 ही आएगा। औसत कितना आएगा? 30 आएगा। लेकिन आप ध्यान दो, महिलाओं की 30 नहीं है भाई साहब, 10 ज्यादा है। क्लियर है? और महिला कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब टोटल 10 साल ज्यादा है महिला। तो आपको बताया कि ज्यादा है तो भी बराबर बराबर बांटना, कम है तो बराबर बराबर बांटना। तो देखो 10 वर्ष है, उसको कितनी जगह बांट देंगे? बराबर बराबर 4 और 1 5 लोगों में बांट देंगे। 10 वर्ष को 5 जगह बांटेंगे तो कितना कितना जाएगा? 2 आ जाएगा क्या? इसका 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब ये है पूरे स्टाफ की जो औसत आयु है वो कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। बात समझ आ गई? और अगर आपको लगता है जी देखो हमसे ऐसे नहीं होने वाला काम, ऐसे नहीं होगा, तो भाई साहब प्रोसेस से कर लो कैलकुलेशन। देखो 4 पुरुष हैं 30-30 साल के, 30-30 साल के 4 पुरुष है, इसका 120 साल के हो गए, और 1 महिला है वो 40 साल की है। ये लो भाई साहब टोटल जनसंख्या होगी 30 हो गए, 120 और 40 160 वर्ष आ जाएगा। अब 160 वर्ष में स्टाफ कितने का है? 5 का स्टाफ है, तो 160 में 5 का भाग देंगे। देखो संख्या इजी थी, इसलिए ये भी सरल लगेगा आपको लगेगा यार ये इजी है। समझ गए बात को? ये इजी क्यों लगा? क्योंकि 4 और 1 सिंपल सी संख्या थी, लेकिन बड़ी संख्या आएंगी तो ये तरीका ज्यादा मदद करेगा आपको। क्लियर है बात? चलो खैर, जैसा भी आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सुंदर लगे, आप कर सकते हो। समझ गए बात को? अच्छा, कोई आप में से ये कह सकता है कि साहब मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, आपने पुरुषों की भी 30 मानी, महिलाओं की भी 30 मानी, उसके हिसाब से कर लिया, मैं महिलाओं की तो 40 है, पुरुषों की भी 40 मान लू तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो महिलाओं की भी औसत 40 रहेगी, पुरुषों की भी 40, इसका औसत आ जाएगा 40 का, औसत 40 आ जाएगा। लेकिन पुरुषों की 40 नहीं है भाई साहब, 10 कम। कितनी कम है? 10। प्रत्येक पुरुष की 10 कम है। पुरुष कितने? 4 है। एक पुरुष की 10 कम है तो 4 पुरुषों की 40 कम है। क्लियर है बात? और आपको बता रखा है कमी है तो कमी को भी इक्वली बांटो, और वृद्धि है तो वृद्धि को भी। तो 40 की कमी है, कितनी कमी है? 40 की। तो कितनी जगह बांटेंगे? 4 और 1 5 जगह बांट देंगे। 5 जगह बांटोगे तो 8 साल कम हो जाएगी, तो 40 में से 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 32। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कम वाले को माने ज्यादा वाले को मान सकते हो। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी वाली बात है तो भाई साहब ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, जैसे आप बेटर फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, इजी फील करते हो, उस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, देखते हैं, देखें अगले सवाल में क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहा है। देखो ये कर रहा है 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40, इनका औसत ज्ञात करो। देखो सीजीएल में पूछा है ये सवाल। देखो भाई साहब 3 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग, तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग। ये लो भाई साहब दे दिए। प्यार से देखना, एक बार ध्यान देना, 3 का ही तो भाग देना है। 3 यहाँ 20 बार है, यहाँ 3 30 बार है, यहाँ 40 बार, तो 3 एक बार तो कॉमन ले सकते हो, वैसे तो 20 बार ले सकते हो। क्लियर है बात? लेकिन 20 बार कॉमन लेकर के कोई सवाल दिया नहीं ऑप्शन में, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे सोच रहे थे जो एक बार ही निकाल लेते कॉमन। तो 3 एक बार कॉमन निकालेंगे तो इसमें 20 बार था, एक बार निकालेंगे 19 बार बचेगा। 3 30 बार था, एक बार निकालेंगे 29 बार बचेगा। 3 40 बार तो एक बार निकालेंगे 39 बार बचेगा। बट्टे में आ गया 3 और ये कट गया भाई साहब। ठीक है, तो भाई साहब 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 39, ये ऑप्शन आपका आ गया है। आप देखते हैं टिक मार सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन। कुछ लोगों का मन होगा कि यार इसको औसत मान ले, मत मान लेना, जमानत ही नहीं होगी। देख लेना, ये तब लगता है जब संख्याएं समांतर श्रेणी में। कब लगता है? जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। क्लियर है बात? तो समांतर श्रेणी में होगी तो लग जाएगा। ये है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है उसमें है।
बात समझ में आ गई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो देखते हैं अगला सवाल। आज एक संस्थान में 12 कर्मचारियों के एक समूह का औसत वेतन 3,950 रुपए प्रति माह है। कर्मचारियों के दूसरे ग्रुप का जो औसत है 1,850 रुपए प्रति माह है। यदि सभी कर्मचारियों की बात करें तो 2,150 रुपए। तो कहना चाह रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। बड़े प्यार से देखो, देखो भाई साहब, दो ग्रुप बने हुए हैं। पहले ग्रुप का जो एवरेज पेमेंट है वो है 3,950, दूसरे ग्रुप का औसत वेतन है 1,850 और सबका मिलाकर के जो औसत है वो है 2,150। आपको बताया था इस सिचुएशन में क्रॉस में घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। 3,950 में से 2,150 घटाओगे तो 50 में से 50 तो खत्म हो जाएगी। 3900 में 21 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 1,800। इसी प्रकार 2,150 में से 1,850 घटाएंगे, कितना जाएगा? 300 आ जाएगा। 2 जीरो के साथ से 2 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 छक्का 18। यानी बड़े प्यार से आपको देखना है कि पहले ग्रुप में अगर 1 है तो दूसरे ग्रुप में 6 कर्मचारी। क्लियर है बात? पूरा स्टाफ कितने का जाएगा? 7 का जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से सुनिए। ये कहना चाह रहा है पहले ग्रुप में 12 कर्मचारी थे, यहाँ पर पहले ग्रुप में कितना? 1 है। अब बताओ 1 का 12 कैसे बनाओगे? 12 से गुणा करेंगे। तो भाई साहब इसको अगर आप 12 से गुणा करते हो तो इसको भी 12 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 से 84। तो इसका मतलब है पूरे स्टाफ में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 84 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको पूछे दूसरे वाले ग्रुप में कर्मचारियों की संख्या, तो दूसरे वाले ग्रुप में ये हो जाएगी 12 से 72। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो आप। समझ गए? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना अगले सवाल में क्या है। अगले सवाल में कहना चाह रहे हैं एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत 410 की प्रेजेंट रहती है, उपस्थिति है। शेष दिनों में 230 होती है औसत। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन औसत क्या हो? देखो भाई साहब, पहली बात तो यह है कि हमने मान लिया कि रविवार आया ही नहीं, 20 के 30 के 30 दिन अदरवार ही रहे। क्लियर है? बीच में आया ही नहीं, 30 दिन ही रविवार था, इसलिए औसत 230 मान लिया। औसत कितना मान लिया? 230। अब आप कहोगे भाई साहब औसत ऐसे कैसे मान लोगे? रविवार तो आया है बीच में, बिना रविवार के और वार कैसे आएंगे? कोई बात नहीं भाई साहब, घबराओ। अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से सुना। रविवार से शुरू हुआ है महीना, महीना रविवार शुरू हुआ, मतलब 1 तारीख को रविवार था। क्लियर है बात? जो 1 तारीख को वार है वो 30 दिन का अगर महीना है तो 5 बार आएगा। 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22 और 7 29, इन तारीखों को रविवार होगा। यानी रविवार 5 बार है। सिंपल सी बात है, रविवार कितनी बार है? 5 बार। समझ गए बात को? तो देखो भाई साहब ध्यान से देखना, प्यार से सुनना। औसत 230 होता है, 230, लेकिन रविवार के दिन 410 लोग आ जाते हैं। कितने लोग एक्स्ट्रा आ गए? 180 लोग ज्यादा है। घटाकर देख लेना आराम से, 410 में से 230 करना, 180 आ गए। क्लियर है बात? तो 180 लोग ज्यादा है एक रविवार को, और रविवार है 5, तो 5 रविवार, तो 5 से गुणा करें 180 को 5 से, 900 लोग ज्यादा आ गए। तो आपको पता है ज्यादा है उसको भी इक्वली बांटेंगे, कमी है तो भी इक्वली बांटेंगे। कितनी जगह बांटेंगे? ध्यान से सुनो, ध्यान देना। महीने में दिन कितने हैं? 30, तो भाई साहब इसको 30 जगह बांट देंगे बराबर बराबर। तो 30 छः 180 होगा, 6 पंजे 30। इसका मतलब औसत में 30 बढ़ जाएगा भाई साहब। औसत में कितना बढ़ जाएगा? 30। आपने 230 माना था, 30 और बढ़ा दो, इसका मतलब यह आ जाएगा 260 आ जाएगा। कितना जाएगा? 260। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो। बात समझ आ गई? पक्का हो गया काम? अच्छा, और सुनिए, ध्यान से देखना एक बार। अब क्या कह सकते हैं, और कुछ खट्टी खट्टी बातें करता है तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, वैसे इससे इजी कोई तरीका नहीं है, जल्दी से जल्दी यही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को पूरी कैलकुलेशन करने की आदत है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। भाई आपको बताया कि 230 लोग डेली आते हैं 25 दिन तक बिना रविवार के। रविवार 5 है तो इसका मतलब बचे 25 दिन हो गए, तो 25 से गुणा कर दिया। और 410 रविवार को आते हैं, रविवार कितने हैं? 5 है, तो 410 को गुणा कर दिया 5 से।
ये लो भाई साहब, टोटल उपस्थिति हो जाएगी पूरे महीने में। समझ गए बात को? तो देखो ध्यान से सुनिए, ये 0 आ जाएगा और 25 को 23 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 575 हो जाएगा। 25 को 23 से गुणा कर लेना, 575। ठीक है, हाँ। मेरे हिसाब से देखो मैंने कैसे कर लिया, 25 और 23, ये मेरे हिसाब से 24 से 1 ज्यादा था, ये 24 से 1 कम, दोनों को गुणा करोगे, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है। दो संख्या एक बार घटे एक बार जुड़े तो पहले का स्क्वायर माइनस है दूसरे का स्क्वायर, तो 24 का 576, एक का स्क्वायर एक, 576 में जाएगा 575 आ जाएगा। और 410 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2050। आप देखो ध्यान से सुनना, 2000 और 5000 7000 हो जाएगा, और 750 और 50 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो 7800 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 7800 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 7800 लोग। कितनी जगह बांटेंगे? कितनी जगह बांट देंगे? तो भाई साहब 30 जगह बांट देंगे। तो 30 का भाग दे दो, 0 से 0 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 26 78, यह आ जाएगा 260 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा डायरेक्ट सोचो। आप डायरेक्ट सोचोगे तो थोड़ा सा काम ज्यादा इजी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।